सिर्फ वो काम सुहाग रात वाले कमरे के अंदर दिखाना बाकी रह जाता है, बाकी सब दिखा दे। व्हाइट शलवार वाली सरकार, जिनके पास व्हाइट शलवार के अलावा कोई और शायद कपड़ा ही नहीं है, यानी कि उसकी बेटियों ने उसको खुसरा बनाया और लिए बल्कि जिस्म तक दिखा दिए जाते हैं। यहाँ पे बारिश वाले बुजुर्गों के अंदर जनाब वो लड़की नाच रही होती है, बारिश हो रही होती है और दर्ज कराता है, वो रजत भट्ट को उठवाता है, वो रजत भट्ट को गिरफ्तार करवाता है। भाई जिसका भाई उठाया हो ना वो ऐसे नहीं आता, वो पुलिस साथ लेके आती कि भाई और रजत भट्ट ने दोनों ने मिलके एक लोगों को बेवकूफियां फुद्दू समझा। अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू मियां व्लॉग्स। तो जनाब उम्मीद करता हूँ आप सब खैर से होंगे। तो जनाब मैंने आपको कभी ये रिक्वेस्ट नहीं की कि आप मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, इसको लाइक कीजिएगा या कमेंट कीजिएगा। मैंने आपसे कभी ये रिक्वेस्ट नहीं की, लेकिन आज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। मैं ये रिक्वेस्ट नहीं करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं ये रिक्वेस्ट नहीं करूंगा कि आप बेल आइकन दबाएं, ना मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि यार आप लाइक और कमेंट करें। मैं जस्ट आपसे ये रिक्वेस्ट करने जा रहा हूं आज के जनाब, आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, इसको वॉच कीजिएगा और अगर आपका दिल करे तो आप कमेंट भी कीजिएगा, आप लाइक भी कीजिएगा, अपनी राय भी दीजिएगा और फिर चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा अगर आपका दिल माने। कोई जबरदस्ती नहीं है। आज की अपनी इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं जनाब, जो एक पाकिस्तान के अंदर बहुत तेजी से बीमारी फैल चुकी है या फैल रही है, डेली व्लॉगिंग को लेके। डेली व्लॉगिंग के अंदर जो हमारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वो जो हरकतें करते हैं, उन सारी चीज़ों के ऊपर हम आज बात करने जा रहे हैं जनाब। मैं पहले भी काफ़ी ज़्यादा वीडियोस कर चुका हूँ इसके ऊपर, पहले भी काफ़ी ज़्यादा मैं बातें कर चुका हूँ, लेकिन मैं जब भी बात करता हूँ किसी न किसी टॉपिक को उठा के तो मुझे कमेंट्स के अंदर बुरा भला बोला जाता है और मुझे ये तक कहा जाता है कि जनाब तुम इनसे व्यूज़ लेने की कोशिश कर रहे हो, तुम इनसे अपने आप को फेम लेने की कोशिश कर रहे हो। भाई जी अगर ऐसी हरकतें करनी होती ना तो मेरी आज इतनी वीडियोस हो चुकी हैं, तो मेरी हर वीडियो फिर इन लोगों के ऊपर होती। लेकिन आज मैंने स्पेशली कुछ ऐसी वीडियोस निकाली, कुछ ऐसी चीज़ें देखी कि जिनको देखने के बाद मैंने ये फैसला किया कि मैं आपके साथ फिर एक बार इस टॉपिक के ऊपर बात करूंगा और आप लोगों का इसके ऊपर जो है ओपिनियन भी लेने की कोशिश करूंगा और अपनी भी राय दूंगा। तो जनाब डेली व्लॉगिंग होती क्या है? डेली व्लॉगिंग होती है जनाब कि आपने अपनी डेली की एक्टिविटी, अपनी डेली की जो रूटीन होती है वो अपने सब्सक्राइबर्स को, अपने फॉलोअर्स को, अपने लोगों को दिखानी होती है। अपनी डेली की एक्टिविटी जो आप काम वगैरह कर रहे होते, जो आप वर्क वगैरह कर रहे होते, लोग उसको पसंद करते हैं नहीं करते, वो सारी बात की बात होती है। आपने अपनी डेली की एक्टिविटी दिखानी होती है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे लोगों ने इस चीज़ को इतना गलत नाम, इतना गलत कंटेंट दे दिया हुआ है, इसको इतनी गलत शक्ल दे दी हुई है कि लोगों ने यहाँ पे अपनी फैमिलियाँ दिखाना शुरू कर दी हैं। अपनी फैमिलियाँ दिखा के जो है वहाँ पे फेम लेना शुरू कर दिया, वहाँ से व्यूज़ लेना शुरू कर दिया। अपनी माएँ बहनें नचा के, माजरत के साथ मैं लफ्ज़ बोलूँगा, अपनी माएँ बहनें नचा के, लोगों को दिखा के, उनके जिस्म दिखा के यहाँ पे लोग फेम ले रहे हैं और यहाँ पे लोग जो है व्यूज़ ले रहे हैं बैठ के जनाब। यहाँ पे ऐसी ऐसी हरकतें होती हैं डेली व्लॉगिंग के नाम पे कि इंसान दंग रह जाता है। यहाँ पे डेली व्लॉगिंग के नाम पे जनाब बैठ के ये तक बताया जाता है कि जनाब मेरी बीवी को आज इतना महीना लग गया है, अब मेरी बीवी को उल्टी हो गई है, अब मेरी बीवी जनाब जो है उम्मीद से हो गई है, अब मेरे घर बच्चा पैदा हो गया, अब मेरे घर चोरी हो गई है, अब मेरी नौकरानी ने चोरी कर ली है, अब मेरा मोबाइल उठा लिया गया, अब मेरे मामा के साथ प्रैंक कर दिया, बहू है उससे सास के साथ प्रैंक कर दिया और सास जो है वो अपने बहू के साथ प्रैंक कर रही है और बच्चे जो हैं वो बाप के साथ प्रैंक कर रहे हैं। यहाँ तक कि जनाब बच्चे जो हैं वो अपने बाप को खुसरा तक बना देते हैं व्लॉग के चक्करों के अंदर। ऐसे ऐसे टारगेट देते हैं, ऐसे ऐसे इसके अंदर वीडियोस के अंदर जो चैलेंजेस है वो दिए जाते हैं कि बाप को भी खुसरा भी बनाया जाता है, उससे रोटियां भी पकवाई जाती हैं, ये सब कुछ किया जाता है। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि एक साइड पे तो ये डेली व्लॉगिंग है जो हमारी जिस जनरेशन ने बना दी है, लेकिन एक साइड पे हमारी जनरेशन के अंदर हम लोगों में ही कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अच्छी डेली व्लॉगिंग करते हैं, उनका भी जिक्र करना यहाँ पे बहुत जरूरी होगा। अगर हम उसका जिक्र नहीं करेंगे तो उनके साथ ज्यादती होगी जनाब। बहुत अच्छी डेली व्लॉगिंग करते हैं जनाब, उनके अंदर नाम आता है जनाब मुबशर सिद्दीक का। काफी ज्यादा बड़े वो शेफ भी हैं, वो पकवान वगैरह का काम भी करते हैं। उनके बाकी भाई भी हैं, मुकर्रम है, मुतस्सर है, ऐसे कुछ नाम है उनके। वो भाई जो ब्रदर है गाँव के अंदर रहते हैं, वो डेली व्लॉगिंग करते हैं, बहुत अच्छी डेली व्लॉगिंग करते हैं, बहुत जबरदस्त करते हैं। और उसके बाद आप शहर में देहात ले लें, उनकी डेली व्लॉगिंग तो आउट क्लास है ना, वो मेरे घर में भी देखी जाती है जनाब, बहुत जबरदस्त है। यानी कि कंटेंट है उनके पास। वो लोगों को एनिमल्स दिखा के, पेट्स दिखा के या कुकिंग वगैरह दिखा के, अच्छी चीज़ें दिखा के, कुछ लोग ट्रैवलिज्म दिखा के, ये सब दिखा के जनाब व्यूज़ ले रहे हैं, अच्छे व्यूज़ हासिल कर रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ से दूसरी तरफ वो लोग भी हैं जो अपने आप को बहुत बड़े कंटेंट क्रिएटर कहते हैं, खुद को बहुत बड़े जो है वो यूट्यूबर कहते हैं। हालांकि ये लोग यहाँ से बैठ के लाखों नहीं करोड़ों रुपया कमा रहे हैं यूट्यूब से, लेकिन फिर भी ये ऐसी ऐसी छोटी छोटी और गलीज किस्म की हरकतें करते हैं कि इंसान की अकल दंग रह जाती है जनाब। आज जनाब मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो मामला जिनकी वजह से मैंने ये वीडियो बनाने का फैसला किया था। आपने देखा होगा आज से 3-4 दिन पहले एक वीडियो अपलोड हुई थी जनाब रजत भट्ट के अकाउंट से, जो डकी भाई और रजत भट्ट ने दोनों ने मिलकर एक लोगों को बेवकूफ़ियाँ फुद्दू समझा, उन्होंने लोगों को जो पागल बनाने की कोशिश की। वो उन्होंने एक वीडियो दिखाई। यार इनके दिमाग में ऐसे छोटे और गंदे मैसेजेस पता नहीं आते कहाँ से ये लोग कंटेंट ऐसे सोच
सोच लेते हैं अपनी समझ से बाहर है। अपनी समझ में नहीं आता कि ये लोग ऐसे कंटेंट लाते कहाँ से। पाकिस्तानी फिल्मों के अंदर ऐसे पहले हीरो होते थे जनाब शान और मोमो राना, ये हाथ खोले और जनाब बदमाशियों वाले सीन क्रिएट कर रहे हैं, ये वो करते क्या है जनाब। रजब भट्ट साहब इस व्लॉग के अंदर, रजब भट्ट साहब जनाब जाते हैं डक्की भाई के घर से जनाब, उसके भाई को उठा के ले आते हैं, उसको जनाब ला के उसको पिंजरे के अंदर बंद कर देते हैं। कभी अकल मानती है कि इस तरह की हरकतें होती हैं? वो जनाब जी मैं अगवा करके ले आया हूँ, मैं उठा के ले आया हूँ उसके भाई को, और वो उसको पिंजरे के अंदर सारी रात रखते हैं और खुद वो सो जाते हैं। वो सुबह उठते हैं जनाब तो जाते हैं उसका पिंजरा खोलते हैं, वो मिन्नतें कर रहे होते हैं, भाई जी मुझे घर जाने दो, मेरी हालत बड़ी खराब हो गई है, ये है वो है। इस सारे मामले के अंदर जनाब फिर एंट्री होती है डक्की साहब की। वो आते हैं अपने साथी के साथ आते हैं, इधर से जनाब रजब भट्ट को दिखाया जाता है, वो भी अपने साथी के साथ, वो जो डोगर उसका यार है जो भी है वो जनाब उसके साथ वो होते हैं। तो जनाब वो फिर एक फाइट, बेतुका सी फाइट जो समझ में ना आने वाली चीज, किसी एंगल से वो एक हकीकी फाइट लग रही हो, कहीं से एक हकीकी फाइट, कोई एक चीज मुझे दिखा दे जिसके अंदर लगे कि यार वाकई ये फाइट हुई है। लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, ऐसे ऐसे वो एक सीन कर रहे हैं, यूं लाके ये मार रहा है, वो ये लाके ये मार रहा है, वो यूं डंडा पकड़ा हुआ है पीछे, डंडा लाके ये कौन सी फाइट है भाई? जिसका भाई उठाया हो ना वो ऐसे नहीं आता, वो पुलिस साथ लेके आता है, समझ आई है? वो सबसे पहले थाने जाता है, वो एफआईआर दर्ज कराता है, वो रजत भट्ट को उठवाता है, वो रजत भट्ट को गिरफ्तार करवाता। ये सब एक नौटंकी, एक ड्रामा, एक अजीब सा सीन है जनाब। जैसे वो हमारे यहाँ कभी बारिश वाले मुजरे होते हैं ना, कभी देखे आप लोगों ने वो बारिश वाले मुजरे? वो बारिश वाले मुजरों के अंदर जनाब वो लड़की नाच रही होती है, बारिश हो रही होती है और वो सारा अपना स्टेप कर रही होती है, और इन लोगों ने वही हरकत जनाब, उधर से बारिश हो रही होती है, ये पानी सारा करा होता है और ये अपने जनाब स्टेप मार रहे होते हैं डक्की भाई और रजत भट्ट साहब। ये कौन सा तरीका है यार? ये कौन सा व्लॉग है? ये कौन सी डेली व्लॉगिंग है? आप लोगों को ये सिखा रहे हैं यहाँ बैठ के हमारी जनरेशन को किसी घर से उठाओ, ला के अपने पिंजरों में बंद कर दो और बाद में यूं हल्ला कर दो, ये सारा कुछ कर दो जनाब। और उसके बाद नौटंकी की आलम देखेंगे, डक्की साहब अपने भाई को उठा के वहां से जनाब वो गाड़ी के अंदर बैठा के ले जाते हैं रजब भट्ट के घर से, और रजब भट्ट साहब जनाब बस वहां पे यूं लेटियां ले रहे हैं, कभी वहां पे कभी वहां पे, कभी सड़क के अंदर सर पकड़ के बैठ गए। ये क्या ड्रामा है यार? कौन लोग हैं यार आप? क्या कर रहे हैं आप? और दूसरी तरफ हमारी वो एक बहन है जनाब, देख लें, मैं उसको बहन ही कहूँगा, मेरी इज्जत का आप अंदाज़ा देखेंगे, मैं उसको फिर भी बहन कह रहा हूँ, काबिल नहीं है वो बहन कहने के, जो सिस्ट्रोलॉजी का चैनल चलाती हैं जनाब। उन्होंने पिछले दिनों अपने वालिद साहब को एक टास्क दिया, उन्होंने टास्क के अंदर वालिद साहब को कहा जी आपके पास 24 आवर्स हैं, आपने जो भी हम काम कहेंगे वो आपने करने हैं जनाब। वो सारे उन कामों के अंदर जनाब वालिद साहब से आटा भी गुंदवा रही होती हैं, वो वालिद साहब को जनाब लड़की भी बना देती हैं, वालिद साहब को यहाँ तक कि खुसरा भी बना देती हैं, वालिद साहब घर से बाहर भीख मांगने भी निकल जाते हैं। यानी कि उसकी बेटियों ने उसको खुसरा बनाया हुआ है, उसको मेकअप किया हुआ है अच्छे खासे पाई को यार, जिसकी एज 50+ हो गई है यार। हरकतें देखो, ये सारे व्यूज लेने के लिए, ये सस्ती शोहरतें हासिल करने के लिए। मैं इसलिए कहता हूँ जो डेली व्लॉगिंग है ना जनाब, वो बड़ी ही सस्ती शोहरत हासिल करने का एक वो तरीका है। मैं भी करता था एक टाइम पे, मैं आपको रियलिटी बताऊंगा, लेकिन आप जाके वो स्टार्टिंग में देख ले मेरी वीडियोस, आज तक ना मैंने अपनी फैमिली दिखाई, ना ऐसी नौटंकी, ना ऐसी गंदी हरकतें की। मैं ये जब सोचता था ना कि यार मुझे व्यूज़ क्यों नहीं आते, लोग देखते क्यों नहीं है, फिर मैं सोचता था कि यार मुझे ये सब करना पड़ेगा। मैंने कहा भाई नहीं, आप उनसे ये काम नहीं होगा, हम ये काम नहीं कर सकते यार, इज्जतदार लोग हैं। तो बहरहाल जनाब वो जो है अपने वालिद साहब को जनाब खुसरा तक बना देती हैं, खुसरा बनाने के बाद वालिद साहब को घर से बाहर निकाल देती हैं कि जाओ जाके मांग के आओ। वो 50 55 60 साल का बंदा है यार, तू अल्लाह का खौफ कर, तेरा कोई अल्लाह तौबा करने का टाइम है, तू क्या हरकतें कर रहा है, क्या नौटंकियां कर रहा है तू सिर्फ पैसा कमाने के लिए? और इसके अलावा बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं यार, बेशुमार ऐसी चीज़ें बड़ी पड़ी हैं। इवन कि मैं थोड़े दिन पहले देख रहा था एक लड़की की मैं वीडियो देख रहा था जनाब, जिसकी डिवोर्स हुई है, वो डिवोर्स के बाद एक मैसेज दे रही है सबको कि डिवोर्स के बाद अब सुरदा ना हो, आप लोग पार्टी करो। वो डिवोर्स पीछे डिवोर्स सेलिब्रेशन लिखती है दीवार के ऊपर, और जनाब उसके अंदर नाच रही है, वो सब ये दिखा रही है। मसला ये नहीं है कि ये आप लोग बना रहे हैं, आप लोग पता है बाद में ये क्या कहते हैं कि यार हम तो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, हम तो ऐसी चीज़ें क्रिएट करते हैं, आप लोगों को अगर मसला आप लोग ना देखो। और भाई ये चीज़ें देखी जाती हैं, ना चाहते हुए भी देखी जाती हैं। जब घर में बैठे लोग स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं ना, बड़ी उम्र के या छोटी उम्र के, जब वो स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं, जब वो टिकटॉक या कोई कुछ भी देख रहे होते हैं, फेसबुक पे रील्स वगैरह कुछ भी, आपकी खच्चियाँ आ जाती हैं सामने भाई। ये जो आप गंदी गंदी हरकतें कर रहे होते हैं, इतनी घटिया तरीन हरकतें आप लोग कर रहे होते हो, और आजकल तो व्लॉगिंग के नाम पे जिस्म तक दिखाए जाते हैं। वो एक अपनी आजकल आई है टिकटॉकर, पहले वो टिकटॉक पे होती थी, सबा डॉल उनका आई थिंक सो नाम है, वो चिट्टी शलवार वाली सरकार, मैं उनको कहता हूँ वाइट शलवार वाली सरकार, जिनके पास वाइट शलवार के अलावा कोई और शायद कपड़ा ही नहीं है। वो वाइट शलवार के अंदर ऐसे लेटती हैं, ऐसे बैठती हैं, ऐसे ऐसे पोज मारती हैं कि उन्होंने लोगों को अजीबोगरीब एक व्लॉगिंग का तरीका दिखा दिया होगा कि ये भी एक व्लॉगिंग का तरीका होता है। और मैंने यहाँ पे एक व्लॉग ऐसा भी देखा कि शोहर वीडियो बना रहा है और बीवी जो है वो झील के अंदर नहा रही है बैठी हुई, और वो ऐसे ऐसे एंगल से बीवी की वीडियो बना रहा है सिर्फ व्यूज़ के लिए।
फिर आप लोग कहते हैं कि हम लोग इनके ऊपर बात करके हम लोग अपने व्यूज़ लेना चाहते हैं। और भाई ये हमारे घरों में भी चलता है, हम इसलिए इसके खिलाफ बोलते हैं। हम इसलिए कहते हैं कि खुदारा इन चीज़ों का बायकॉट करें। ये इतना लाखों करोड़ों रुपया कमा के ना ये आप लोगों को सिर्फ पागल बनाते हैं, ये गंदे और ये घटिया कंटेंट बनाते हैं, फेक किस्म की। कोई वीडियो मुझे बता दें, आप जुल्करनैन को ले लें, उसकी हर वीडियो शुरू ही चौड़ी से होती है और चौड़ी पे ख़त्म हो जाती है। यहाँ भाई के साथ या माँ के साथ लड़ाई पे हो रही होती है, या वो कवल अपनी सास के साथ लड़ी होती है, प्रैंक हो रहा होता है। मेरी नज़र में डेली व्लॉगिंग जो है वो एक ऐसी चीज़ बनती जा रही है कि जिसके अंदर लोग बड़ी सस्ती और बड़ी जल्दी शोहरत हासिल करने की कोशिश करते हैं अपनी माएँ बहनें दिखा के। माज़रत के साथ मैं ये लफ्ज़ बोल रहा हूँ, लेकिन ये हकीकत बनता जा रहा है। और ऐसे-ऐसे कंटेंट्स और ऐसे-ऐसे चैलेंजेस और ऐसी-ऐसी पनिशमेंट और ऐसे-ऐसे प्रैंक्स दिखाए जाते हैं अपने व्यूज़ हासिल करने के लिए, बल्कि जिस्म तक दिखा दिए जाते हैं। यहाँ पे सिर्फ़ वो काम सुहाग रात वाले कमरे के अंदर दिखाना बाकी रह जाता है, बाकी सब दिखा देते हैं जनाब। तो आप सबके इस सारे मामले के ऊपर क्या राय है? आप लोग क्या सोचते हैं? अगर आप इस वीडियो के अंदर अब तक मेरे साथ जुड़े रहे हैं तो अपनी राय का लाज़मी इज़हार कीजिएगा और सोचिएगा ज़रूर जो बातें मैं कर रहा हूँ वो ठीक है या गलत है। मुझे दीजिएगा इजाज़त, हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दें। अल्लाह हाफ़िज़।